ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, ए फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि एक फ्लोरिंग टाइल है बेटा, एक टाइल है फ्लोर पे बिछाने के लिए, उसकी शेप किस तरीके की बेटा है, रेक्टेंगुलर, ठीक है बेटा, रेक्टेंगुलर उसकी क्या है, सॉरी पैरेललोग्राम टाइप में उसका क्या है बेटा, शेप है, whose base is 24 cm, इसका बेस कितना है बेटा 24 cm, ओके बेटा, एंड the corresponding height is 10 cm, और इसकी हाइट कितनी हो गई, corresponding हाइट ये वाली 10 cm, ठीक है बेटा। how many such tiles are required to cover a floor of area 1080 मीटर स्क्वायर, तो बेटा एक एरिया है पूरा, जैसे कि ये बोर्ड हो गया, ठीक है बेटा, इस बोर्ड का एरिया दे दिया 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक है 1080 मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा है कि इतनी छोटी टाइल्स है बेटा, इतनी छोटी टाइल्स है, तो कितनी टाइल्स इस बोर्ड पे लग सकती हैं, सिर्फ ये पूछा गया है हमसे। तो हमें करना क्या होगा बेटा, हमें देखो कभी भी एक बात का ध्यान रखना, कभी भी अगर हमसे ये पूछा जाए ना कि कितनी टाइल्स लगेंगी, कितनी ब्रिक्स चाहिए बेटा, जब भी नंबर की बात की जाए, ठीक है, तो हमेशा बड़े वाले के एरिया में छोटे वाले के एरिया का डिवाइड करना है। और बात हो बेटा वॉल्यूम की, तो उसमें भी बड़े वाले का वॉल्यूम अपॉन में छोटे वाले का वॉल्यूम, इस तरीके से करना है, ठीक है बेटा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, एक तरीके से क्या आता है, सॉल्यूशन में देखते हैं बेटा, हमें करना क्या है, सबसे पहले तो एरिया ऑफ वन टाइल निकालना है, एरिया ऑफ ए टाइल, एरिया ऑफ ए टाइल। देखो बेटा रेक्टेंगुलर शेप में तो रेक्टेंगल, सॉरी पैरेललोग्राम शेप में पैरेललोग्राम का हमने पहले ही बताया था बेटा, एरिया बेस इनटू हाइट होता है, बेस कितना है बेटा 24 इनटू हाइट कितनी है बेटा 10, तो कितना आ गया 240, पीछे क्या है बेटा cm स्क्वायर टू cm स्क्वायर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा क्या कहा है, फ्लोर जिसका एरिया कितना है 1080 मीटर स्क्वायर, यहां दे रखा है बेटा मीटर स्क्वायर और यहां दे रखा है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 240 में जीरो रह गया बेटा 240, ठीक है बेटा, यहाँ सेमी स्क्वायर में दे रखा है या मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो बेटा यहीं पे हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आ गई, एक सेमी स्क्वायर में है एक मीटर स्क्वायर में है, ठीक है बेटा। तो अब एक बात बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 100 सेंटीमीटर, लेकिन अगर यहाँ पे 1 मीटर और होता तो, यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर होता तो उसमें भी हम यही करते 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, राइट है कि नहीं बेटा। तो अब देखो बेटा 1 मीटर का 1 मीटर से मल्टीप्लाई, 1 का 1 से किया तो 1 और मीटर का मीटर से किया तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10000 सेमी स्क्वायर, ध्यान रखना है बेटा बस इतना सा, 1 मीटर स्क्वायर में 10000 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू कितना दिया हो 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ये समझाने के लिए था, आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। हमें अगर इसको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना है, तो 1080 मल्टीप्लाई 10000 और सेमी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसमें करना क्या है 1080 मल्टीप्लाई 10000 का, यानी 40 लगा दो 1 2 3 4 हो गया बेटा, और सेमी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल दो बेटा, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ ए टाइल, एक टाइल का एरिया, ठीक है। क्या है बेटा, एरिया ऑफ फ्लोर कितना दिया हुआ है 108 के पीछे 50 1080000 और अपॉन में कितना है बेटा 240, जो कि 1 टाइल का एरिया है, 0 से 0, ठीक है बेटा, 0 से 0, 12 2 24 और 12 से इसको कट करेंगे, 12 9 108, तो 1 2 3 4 0 रह गए, 1 2 3 4 0 राइट कर दिया, कितना आ गया बेटा 90000 और अपॉन में 2, ठीक है बेटा, अपॉन में 2, 90000 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 45000 आ गया, बस हो गया हमारा। तो कितनी टाइल्स चाहिए बेटा 45000 टाइल्स चाहिए हमें, और इतने एरिया में हमें टाइल्स लगानी है। तो वो स्टूडेंट समझ में आ गया कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है, 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारा आज का भी यही लास्ट क्वेश्चन है। एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेस। देखो बेटा ये क्या है, जो हमारे लिए दिए गए ये फूड के पीस हैं,
ठीक है बेटा, एक फूड है वो इस टाइप का है, एक फूड इस टाइप का है, एक फूड इस टाइप का है, ठीक है बेटा, डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, जो कि फ्लोर पे पड़े हुए हैं। फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड, अब इनके चारों तरफ आंट क्या कर रही है, घूम रही है बेटा, तो इसमें से कौन से वाले के चारों तरफ वो सबसे ज्यादा देर तक घूमेगी, यानी कि किसमें ज्यादा राउंड उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसका मतलब सीधा सी बात ये होगी कि इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर, हमें तीनों का पैरामीटर निकालना है बस, ठीक है बेटा। अब यहाँ बात करते हैं ए की, सबसे पहले किसमें चलेंगे बेटा, ए, 4 A पीस, 4 A पीस, फिर चलेंगे बेटा B पीस पे, फिर चलेंगे C पीस पे, ठीक है। 4 A पीस, पैरामीटर निकालेंगे बेटा, पैरामीटर निकालने के लिए बेटा ध्यान से देखो, ये हमारा यहां से यहां तक दिया हुआ है, ठीक है बेटा, ये हमारा 2.8 है, तो इसका हाफ कितना हो गया बेटा, 4, ठीक है बेटा। तो रेडियस कितनी हो गई, एक मिनट, पैरामीटर लिखने से पहले रेडियस निकाल लेते हैं बेटा। रेडियस इज इक्वल टू 2.8 की हाफ, यानी कि 1.4 cm, ठीक है बेटा। आप एक तरह से सोचो, अगर ये यहां से यहां तक तो 2.8 चलना ही पड़ेगा, यहां से यहां तक अगर वो जाएगी तो कितना चलेगी बेटा, 2.8 cm चल रही, फिर वो ऐसे चलेगी, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया बेटा हमारा हाफ सेमी सर्कल, जिसका हमें पैरामीटर निकालना है, और इसमें सर्कल में उसको क्या बोल देते हैं बेटा, सर्कमफ्रेंस भी बोल देते हैं, या पैरामीटर कह लो, एक ही बात है, ठीक है बेटा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ सेमी सर्कल, सॉरी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल और प्लस में 2.8, तो क्या निकालेंगे बेटा, पैरामीटर इज इक्वल टू 2.8 प्लस पैरामीटर ऑफ, या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ कैसे भी राइट कर देना, ठीक है बेटा, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, बेटा 2.8 तो है ही है, ये तो चलना ही चलना है, और पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, देखो बेटा सर्कल का जो होता है ना बेटा, सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई r, ठीक है बेटा, कितना होता है 2 पाई r, सेमी सर्कल की बात हो रही तो अपन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट हो गया, तो कितना रह गया बेटा 2.8 प्लस पाई की जगह राइट करेंगे 22/7, और रेडियस कितनी आई बेटा हमारी 1.4, हमने अभी निकाली थी रेडियस 1.4, तो 7 से इसको कट करेंगे, 7 2 40, तो 0.2, 2.8 प्लस 22 2 44, यानी कि 4.4, तो कितना आ गया बेटा 7.2 cm, दोनों का ऐड किया तो 7.2 cm इसको चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं बी की, 4 B पीस, ठीक है बेटा, 4 B पीस। अब B पीस की बात करते हैं, देखो बेटा यहां से यहां तक चलना पड़ेगा, जो कि क्या है एक सेमी सर्कल, ठीक है बेटा, जो कि क्या है एक सेमी सर्कल ही है, यहां से यहां तक 2.8 है, तो बेटा ऊपर वाला भी क्या होगा 2.8 cm, ठीक है बेटा, ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा 2.8 cm। अब देखो बेटा यहां से यहां तक 1.5 है, तो 1.5 ही यहां से यहां तक हो जाएगा, ठीक है। और इन सभी को क्या कहना है, देखो बेटा यहां से यहां तक चलेगी तो एक सेमी सर्कल चली, फिर यहां से यहां तक 1.5 2.8 और 1.5, ये तो ऐड होंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो इसकी रेडियस वही आ जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 2.8 में अपॉन 2 का करेंगे तो कितनी हो जाएगी बेटा 1.4 cm, ठीक है बेटा। अब पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर क्या हो जाएगा बेटा 1.5 ऐड करना है, 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 और प्लस में पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है बेटा। इनको ऐड करो बेटा, तो ये आ गया हमारे 5.8 प्लस पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल यानी कि 2 पाई r, सेमी सर्कल का फॉर्मूला है, और हाफ है बेटा, यानी कि सॉरी सर्कल का फॉर्मूला है पैरामीटर का 2 पाई r, तो सेमी सर्कल का 2 अपॉन में आ गया, 2 से 2 कट हो गया बेटा, वही उसी की तरह 5.8 प्लस 22/7 और मल्टीप्लाई में 1.4, वही 0.2 टाइम्स कट होगा, तो 5.8 प्लस 22 2 44, दोनों को ऐड करेंगे बेटा हमारा आ जाएगा 10.2 cm, इसमें इतना चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं 4C पीस,
अब सी पीस की बात करते हैं बेटा, इसमें कितना चलना पड़ेगा देखते हैं बेटा। अभी तक तो हमें सिर्फ इतना पता चला है कि बी पीस में उसको ज्यादा चलना पड़ रहा है, ए में इतना, बी में इतना, बी में ज्यादा चलना पड़ रहा है। सी की ओर देख लेते हैं बेटा, किसमें ज्यादा चलना पड़ेगा पता चल जाएगा। यहाँ से आता है 2cm, यहाँ से आता है 2cm, 4cm तो ये चल रही है और हाफ सेमी सर्कल यहाँ पे चलेंगे, ठीक है बेटा। तो पैरामीटर रेडियस वही निकाल लो, रेडियस इज इक्वल टू 2.8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.4 cm, ये तो रेडियस हो गई। और अब पैरामीटर निकालेंगे बेटा, पैरामीटर, और पैरामीटर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 2 और 2, इनको तो ऐड कर ही दो, 2 + 2 और प्लस में पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 4 तो ये हो गया बेटा, प्लस 2πr होता है बेटा सर्कल का पैरामीटर, और अपन में 2 कट गया तो सेमी सर्कल, 2 से 2 कट हो गया बेटा 4, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, r कितना बेटा 1.4, वो 2.0.2 टाइम्स कट हो जाएगा बेटा ये, और 4 प्लस 22 2 जा 44 यानी 4.4, इसका टू कितना आ गया, इसका टू आ गया 8.4 cm, ठीक है बेटा। तो किस पीस के चारों तरफ वो ज्यादा चलेगी बेटा, ठीक है बेटा। तो उसने कहा है 4 which food, तो हम लिखेंगे 4b food piece would he the 4b would piece food piece the aunt had to take a longer round, ठीक है बेटा। इसको राइट कर देंगे, now 4b piece, now 4b piece the aunt have to take a longer round, ठीक है बेटा। ये हमने यहाँ पे राइट कर देंगे। तो बेटा बी में ही सबसे ज्यादा चल रही है 10.2 cm, इसमें तो 7.2 cm चल रही है, इसमें 10.2 और इसमें 8.4, तो इसी में सबसे ज्यादा चल रही है बेटा। इस तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी प्लीज में, ठीक है बेटा। समझ में आ गया। ये हमारे 11.1 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है बेटा। इसको आपको अपनी मैथ्स की नोट में बेटा गुड हैंड राइटिंग नोट करना है, अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।